हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 25 मई 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और लाइक भी कर देना है। क्योंकि है ना, आप वीडियो वॉच करते करते भूल जाते हैं, फिर सब्सक्राइब करते ही नहीं है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे सभी वीडियो वॉच करने वाले, ओके। क्योंकि आपको बहुत ही फ्रूटफुल कंटेंट मिलने वाला है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही बेनिफिट करेगा, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रमंडल दिवस जो है 24 मई को मनाया गया है। कॉमनवेल्थ डे कब मनाया गया है? तो 25 मई को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ओपन स्काई संधि से पीछे हटने के अपने इरादे का संकेत दिया है, जो भाग लेने वाले 34 देशों को हवाई निगरानी की अनुमति देता है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में कोविड-19 के जो केसेस हैं सबसे ज़्यादा हैं, वहाँ डेथ रेशियो जो है वह भी सबसे ज़्यादा है। अमेरिका की जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, जो अभी भारत की विजिट पर आए थे। नमस्ते ट्रंप उसका स्लोगन हुआ था, तो ये तो आपको याद रखना ही है। उसके साथ साथ आपको अब अमेरिका के बारे में पता ही है, ज़्यादातर बातें, वहाँ की कैपिटल करेंसी तो आपको पता ही है। तो आपको बताते हैं यहाँ पे जो भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है वज्र प्रहार, एक होता है युद्ध अभ्यास, और एक होता है टाइगर ट्रम्प नामक जो युद्ध अभ्यास होता है वो भारत और अमेरिका के मध्य होता है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनर हाट सितंबर 2020 से किस विषय के साथ फिर से शुरू होगा? तो लोकल टू ग्लोबल से शुरू होगा। हुनर हाट मतलब कि एक मेला होता है, हाट का मतलब होता है एक मेला। तो हुनर हाट जो है सितंबर 2020 से फिर से शुरू होगा, जिसे ड्यू टू कोविड-19 स्थगित कर दिया गया था। अब ये फिर से शुरू होगा, किस विषय के साथ? लोकल टू ग्लोबल। क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि लोकल प्रोडक्ट को हम अगर खरीदेंगे तो इससे हमारी भारत की इकोनॉमी जो है अच्छी होगी, और जो भी पहले हर कोई प्रोडक्ट जो होता है लोकल होता है, फिर उसको जब हम ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा उसकी मांग बढ़ती है, तब वो एक ब्रांड बन जाती है इंटरनेशनल। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या, हर चीज़, हर संभव प्रयास करें कि जो भी आप खरीदें, जो भी आप परचेज़ करें, वो इंडियन प्रोडक्ट हो। जिससे इंडियन प्रोडक्ट आप खरीदेंगे तो उसकी मांग बढ़ेगी, तो उसका जो विदेशों में भी मांग बढ़ सकती है, जिससे हमारा जो इकोनॉमी है बहुत अच्छा हो जाएगा, ओके। तो हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी लोकल प्रोडक्ट को खरीदिए और उसके साथ अपने जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय मौसम विभाग सेवाओं को किस मोबाइल ऐप पर लाया है? तो उमंग नामक मोबाइल ऐप पर लाया है। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर के किस पहल को शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान HIV मजदूर, समलिंगी समुदाय के लोगों के लिए खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना है? तो खुडोल को। जनता द्वारा निधि जमा करने की या ऑल संस्थान की ये पहल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बैंक के नए अभ्यास प्रबंधक कौन बने हैं? प्रबंधक जो बने हैं वे कौन बने? तो वो बने हैं आवास झा जी, और ये इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस पहल शुरू की है? तो ये की है जम्मू और कश्मीर ने, ओके। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ये 1954 से 2019 तक ये एक भारत का स्पेशल राज्य था, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त ये राज्य हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर 370 आर्टिकल का प्रयोग होता था। पाकिस्तान के इसके उत्तरी इलाके, मतलब जिसे पाक अधिकृत कश्मीर या POK कहते हैं, और यहाँ की जो राज्य की भाषा हुआ करती थी वो उर्दू हुआ करती थी, ओके। अब जम्मू कश्मीर के बारे में तो बहुत सारी जानकारी हैं जो आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने ही वाला है।
अब इसके जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे वो आप सुन लीजिएगा। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना जो हुई थी सबसे पहले, वो हुई थी 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल लागू कब हुआ था, तो 17 अक्टूबर 1949 को, 1949 को। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को लागू किया गया था 14 मई 1954 को। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो ध्यान से सुनिएगा। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। 1957 को जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे लागू किया गया था। वर्तमान में विशेष दर्जा राज्य अगर पूछ जाए कौन कौन से हैं जिन्हें विशेष दर्जा प्राप्त है, तो वो है 10 राज्य। ओके, नेक्स्ट, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था वो समाप्त कब हो गया, तो ये हो गया था 5 अगस्त 2019 को, क्योंकि श्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो है राज्यसभा में प्रस्तुत कर दिया था इस डेट को। ओके, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आधिकारिक रूप से अस्तित्व में कब आ गए थे, तो 31 अक्टूबर 2019 को यह आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आ गए। अनुच्छेद 370 जो है वो संबंधित कौन से भाग से है संविधान के, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के 21वें भाग से संबंधित है। पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितना हुआ करता था, 6 वर्ष का हुआ करता था। अब अनुच्छेद 370 में कुल कितने खंड हैं, 3, और जम्मू कश्मीर के जो अनुच्छेद 370 है उसमें से खंड 1 जो है वो हटाया नहीं गया, बाकी 2 हटा दिए गए हैं। ओके, तो ये भी आपको बातें याद रखनी है जम्मू कश्मीर से। अब बात करें जम्मू कश्मीर में झीलें कौन कौन सी, तो डल झील, वूलर झील, ये यहाँ की मीठी झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें, वेरीनाग, मानसबल, नागिन, शेषनाग, अनंतनाग झील, ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी। जम्मू कश्मीर के दर्रे अगर पूछ ले जाएँ तो काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा जिसमें जवाहर सुरंग है, बारामूला दर्रा आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। ओके, एंड जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं अगर पूछ रही हैं कौन कौन सी, तो जो सलाला परियोजना चिनाव नदी पर है, तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है, दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी पर है। जम्मू कश्मीर के वन्यजीव अभ्यारण्य अगर पूछ लिया है तो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जिसमें तेंदुआ, भालू और हिरण का संरक्षण किया जाता है, और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जिसमें हिरण, याक और गधा का जो है संरक्षण किया जाता है। और भी कई क्वेश्चन बनते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। झीलों का नगर अगर पूछ लिया है कि तो किसे कहेंगे, श्रीनगर को कहते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर घाटी को कहा जाता है। और राज्य का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है, तो वो है गढ़नाग। अमरनाथ मंदिर जो है, अमरनाथ की जो यात्रा की जाती है तो वो अनंतनाग में अवस्थित है। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य भी पूछ लिए जाते हैं, तो रऊफ नामक जो नृत्य होता है, रऊफ, ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। और जम्मू कश्मीर में काफ़ी चीज़ें, जो जवाहर सुरंग है, सबसे लंबी सुरंग है, वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। पुलों की नगरी श्रीनगर को कहते हैं। हजरत वल जो दरगाह है वो जम्मू कश्मीर में मिलेगा। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान हमने आपको बता ही दिया। वैष्णो देवी मंदिर जो है वो भी आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो वूलर झील है वे भी आपको कहाँ मिलेगी, जम्मू कश्मीर में। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर, ये भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। यहाँ की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो कश्मीरी, लद्दाखी, डोंगरी यहाँ की प्रमुख भाषा है। अब आपको होमवर्क में ये बताना है, डोंगरी जो भाषा है कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी 22 भाषाएं हैं, इसमें क्या डोंगरी भाषा आती है, तो आपको जल्दी से बता देनी है कमेंट बॉक्स में। ओके, बाल्टी भाषा, दादरी भाषा, पहाड़ी भाषा, पंजाबी भाषा यहाँ की प्रमुख मुख्य भाषाएं। और अगर राज्य भाषा पूछ लिया है तो यहाँ की राजभाषा जो है वो उर्दू हो जाएगी। ओके, एंड काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ का जो प्रमुख पर्वत शिखर है तो वो है गॉडविन, ऑस्टिन या केटू या काराकोरम। कंचनजंगा तथा नंगा पर्वत यहाँ के प्रमुख पर्वत शिखर हैं। और यहाँ का जो केसर है, इससे तो क्वेश्चन हम बताना भूल ही गए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर का जो विशेष फसल है वो है केसर, और अभी हाल ही में केसर को जीआई टैग दिया गया है। जो कश्मीर का सैफरॉन है इसे जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग दिया गया है। ओके, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑस्ट्रेलिया में मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया की सबसे तेज़ इंटरनेट डेटा गति दर्ज की है, जो कितनी है,
तो वो है 44.2 टेराबिट्स प्रति सेकेंड्स। ओके, तो ये काफ़ी हाई स्पीड है जो कि ऑस्ट्रेलिया में नोट की गई है या गति दर्ज की गई है। ओके, अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाती है? कैनबरा। ओके, यहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने प्याला के आकार का मास्क तैयार किया है? तो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलोर ने एक प्याले के आकार का मास्क तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने उद्योगों के लिए बढ़ी हुई ऊर्जा क्षमता के साथ एक नया पैराबोलिक ट्राफ कलेक्टर विकसित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने एक ट्राफ कलेक्टर जो है पैराबोलिक ट्राफ कलेक्टर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मॉरिशस की राजधानी क्या होती? तो पोर्ट लुइस होती है। मुद्रा जो है वो रुपया हो जाती है। श्रीलंका की राजधानी दो होती हैं, जयवर्धनेपुरे कोट्टे और कोलंबो। मुद्रा इसकी हो जाती है श्रीलंकन रुपया। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1931 को हुई थी। मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में है। ओके, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो 26 सितंबर 1942 को। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में इसका देखने को मिलेगा, CSIR का। विश्व बैंक की स्थापना अगर पूछ लिया है कब हुई थी, तो ये हुई थी 1944 में। मुख्यालय वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को आपको मिल जाएगा। अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या रहेंगे। कल बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उसमें से हम 30 क्वेश्चन लेके आए हैं तुरंत से रिवीजन करने के लिए, क्योंकि MCQ जो वीडियो आएगा उसमें आपको सारे रिवीजन क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि लास्ट 2 डेज़ वीडियोस नहीं आ पाए थे, इस वजह से क्वेश्चन बहुत सारे बल्क में हो गए हैं, तो हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके आपको हर वीडियो में देते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो 21 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? तो यह भी 21 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? 21 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल सेबी ने किसको सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल प्रबंधन के तहत संपत्ति का 15% में अतिरिक्त निवेश करने की अनुमति दे दी है? तो म्यूचुअल फंड को। तो म्यूचुअल फंड एक बार फिर से सुन लीजिए क्या होता है। इसे हिंदी में पारस्परिक निधि कहते हैं। यह एक प्रकार का सामूहिक निवेश होता है। निवेशकों के समूह मिलकर स्टॉक, अल्प अवधि के निवेश या अन्य प्रतिभूतियों या सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड के शेयर की कीमत नेट एसेट वैल्यू या NAV कहलाती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की बात करें, अगर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें, सेबी की बात करें अगर, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। 30 जनवरी 1992 में वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष अजय त्यागी जी हैं, जिनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को कितनी निधि किसानों के खरीफ 2020 मौसम के कामों के लिए ऋण स्वरूप प्रदान करने के लिए दिया है? तो 20,500 करोड़ रुपए दिए हैं, ऋण स्वरूप प्रदान किए हैं। ओके, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करें, जिसे नाबार्ड कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसे हिंदी में कहते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। प्रबंध निदेशक इसके हर्ष कुमार भनबाला जी हैं। तो और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो ये एक अध्यादेश के प्रावधान के तहत सितंबर 1974 और RRB अधिनियम 1976 में पारित कर दिया गया था और ये स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, और ये स्थापित क्यों किया गया था? क्योंकि कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त और बैंकिंग और क्रेडिट सुविधा प्रदान की जा सके। इसे नरसिंह समिति की जो सिफारिश थी उसके तहत इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में लागू किया गया था। उस समय 70% भारत के लोग गरीबी रेखा से नीचे हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क में कितने फीसदी की कमी की है? तो 25% की कमी की है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसकी स्थापना 9 जुलाई 1975 में हुई।
प्रमुख इसके हर्ष अभिषेक कुमार चौहान जी हैं, एमडी एंड सीईओ इसके। अब स्थिति अगर पूछ लिया है कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे। यह भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। यह मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। कारोबार के लिहाज से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत किया गया भारत का पहला कृषि फ्यूचर इंडेक्स कौन सा है, तो वो है NCDX एग्रीडेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, JEE मेन नीट जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए नकली या प्रैक्टिस परीक्षा देने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान का नया मोबाइल ऐप कौन सा है, या राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान ने मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है वो कौन सा है, तो वो है नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप। ये नीट और JEE मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 12,000 अश्वशक्ति क्षमता का लोकोमोटिव कौन सा है, जो बिहार में स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रॉनिक लोको कारखाना द्वारा निर्मित किया गया है, तो वो है WAG-12 क्रमांक 60027। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2019 से 20 के लिए कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग सूची के तहत 5 सितारा रेटिंग वाले शहर कौन कौन से हैं, तो वो शहर हैं अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने परिव्यय के साथ सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण की योजना को मंजूरी दे दी है, जो कि अखिल भारतीय आधार पर असंगठित क्षेत्र के लिए है, तो 10,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का विस्तारित काल कितना है, तो 31 मार्च 2023 तक ये विस्तारित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2020 से 21 से वित्त वर्ष 2024 से 25 तक के वर्ष 5 की अवधि के लिए भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नील क्रांति लाने की योजना का नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पारिगम्य कपड़े जिसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए एक अच्छी सामग्री के रूप में स्वीकार किया गया है, तो वो है कॉयर जियो टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस राज्य में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर सूर्य नगरी के रूप में का पूर्ण सौरकरण किया है, तो अब इससे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कोणार्क जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो वो है ओडिशा में। ओडिशा की कैपिटल क्या होती है, भुवनेश्वर। यहाँ के जो CM है उनका नाम क्या है, CM क्या, नवीन पटनायक जी, और यहाँ के जो गवर्नर उनका नाम है गणेशी लाल जी। यहाँ का जो व्हीलर द्वीप है उसे APJ अब्दुल कलाम द्वीप के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। एंड भीतरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकनन नेशनल पार्क और जूलॉजिकल नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ओडिशा के अंदर देखने को मिलेगा। उत्कल दिवस के रूप में 1 अप्रैल को मनाते हैं, ओडिशा डे या उत्कल डे जो मनाते हैं वो 1 अप्रैल को मनाते हैं। और लास्ट ईयर ओडिशा के अंदर ही फानी तूफान आया हुआ था। अभी जो अम्फान तूफान आया है उसका कुछ असर भी ओडिशा पर पड़ा हुआ है, और अम्फान नाम जो है थाईलैंड देश ने दिया है तूफान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 1 वर्ष के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो गोविंदा राजलू चिंटाला जी नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दिलीप उम्बेन जी। ये CEO हैं आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों को अधिक फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें सही मूल्य दिलाने के में मदद करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की घोषणा की है, तो किस राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर होती है। यहाँ के जो CM हैं वो भूपेश बघेल जी हैं। यहाँ की जो राज्यपाल है उनका नाम अनुसुईया उइके जी है। ओके, यहाँ का जो नया रायपुर उसे अटल नगर में परिवर्तित कर दिया गया है।
आदि महोत्सव जो 2020 का हुआ था, छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ था, जिसमें भूपेश बघेल जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का पता लगाने के लिए परीक्षण के दौरान उपयोग के लिए अगप्य डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड कोचीन के साथ मिलकर श्री चित्रा तिरुनूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्र द्वारा विकसित किया गया चुंबकीय नैनो पार्टिकल आधारित आरएनए इंस्ट्रक्शंस किट का नाम क्या है? तो उसका नाम है अगप्पा चित्रा मैग्ना। ओके, ये नाम बस याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान-2 अभियान के एक भाग के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रमा मिट्टी या रेगोलिथ के निर्माण की अपनी पद्धति के लिए पेटेंट प्राप्त किया है, जिसमें किन जगहों पर पाए जाने वाले एनोर्थोसाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है? तो तमिलनाडु में सीतम पुनरी और कुन्नामलाई गांव की एनोर्थोसाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है? चेन्नई। ओके, इसके जो सीएम है वो है एडापट्टी के पलानीस्वामी। यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 2020 के लिए, हाँ तमिलनाडु से एक क्वेश्चन और बता देते हैं। पोंगल नामक जो त्यौहार है वो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, तमिलनाडु में ही मनाया जाता है, जिस तरह ओणम केरला में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई का विषय क्या रहा है? तो वो रहा है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त बढ़ाई गई है क्योंकि इस क्षेत्र में दूसरी तरफ से चीनी सैनिकों की वृद्धि हुई है, तो अक्साई चीन क्षेत्र में ये जो गश्त है भारत की ओर से बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 मई 2020 को विश्व बैंक ने कोविड-19 विषाणु से लड़ने के लिए 100 विकासशील देशों में कितनी मदद के लिए आपातकालीन कार्यों की घोषणा की है? तो $160 अरब के आपातकालीन कार्यों की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका अभियान की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने दीदी वाहन की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल हो जाती है। भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का स्राव हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। आईएमसी नामक जो इसे गैस भी कहते हैं। एंड भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, घड़ियाल स्टेट, सोया प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया, सब कुछ मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, मध्य प्रदेश में अभी जल महोत्सव भी मनाया गया था। मध्य प्रदेश में ही सांची स्तूपा देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में ही खजुराहो के टेम्पल देखने को मिलेंगे, जिनका निर्माण किन्होंने कराया था? चंदेलों ने कराया था। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने कराया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने कम वोल्टेज वाले विद्युत क्षेत्र के अनुप्रयोगों और ट्रोजन पेप्टाइड्स के उपयोग के नए तरीकों की खोज की है, जो अल्जाइमर रोग से जुड़ी अल्पकालिक स्मृति हानि को रोकने या कम करने में मदद कर सकते हैं? तो इसका जो उत्तर होगा वो रहेगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचे हुए कृषि पुआल से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 वैकल्पिक ड्वार्फिंग जीन RST14 और RST18 को पहचाना है? तो आगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे ने RST14 और RST18 को पहचाना है गेहूं के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 निदान के लिए एक पूरी तरह से स्वदेशी नैदानिक मंच को मान्य किया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ट्रूनेट कोविड-19 टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला के अंत के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड हेल्थ इनइक्वालिटी एंड फिस्टुला नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय निर्यात आयात बैंक को दी गई विस्तारित लाइन ऑफ क्रेडिट राशि कितनी है? तो वो है 15,000 करोड़ रुपए की।
और आयात निर्यात बैंक की बात करें, निर्यात आयात बैंक की बात करें, एग्जिम बैंक की बात करें, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में। अब आरबीआई की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो हेड है शक्तिकांत दास जी हैं। चौथे गवर्नर जो हैं वो हैं माइकल डी पात्रा जी। एंड इसके टकसाल जो हैं वो 4 हैं, देवास साल्वोनी नासिक और देवास साल्वोनी नासिक, एक नाम याद नहीं आ रहा है, तो आपको अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ओके, अब देखते हैं लेट्स लर्न समथिंग न्यू। अब क्या नया सीखने वाले हैं? विटामिन के नाम और उनके रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। आज आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। इसका एक इंडिविजुअल वीडियो आपको हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कल तक दे दिया जाएगा इंडिविजुअल तरीके से, जिसे आप नोट भी कर सकते हैं और उसका PDF भी इंडिविजुअल मिल जाएगा, तो आप अच्छे से उसको नोट भी कर लेना और तैयार भी हो जाएगा आपका। विटामिन B2 का नाम होता है, रासायनिक नाम जो होता है राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का नाम होता है निकोटिनामाइड। विटामिन B5 का नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। विटामिन B11 का नाम फोलिक अम्ल होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड होता है। विटामिन D का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरेल होता है। विटामिन K का रासायनिक नाम फ्लोक्यूनोन होता है। तो ये जो थे हमारे विटामिन के नाम हुआ करते थे। अब आपको क्या करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और क्या करना है, आपकी जो क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, जो होमवर्क में पूछा गया है, उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना है। एंड आपको हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हेलो, डेली मोशन, शेयरचैट, ट्विटर, यहाँ पर फॉलो कर लेना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको क्लासेस की PDF मिल जाए, जिससे आप अपने नोट्स अरेंज कर सकें। एंड आपको क्या करना है, खबरी ऐप पर जाना है, तैयारी बिगनर्स की सर्च करना है और वहाँ चैनल को फॉलो करके तैयारी बिगनर्स की को वहाँ से ऑडियो रिवीजन जरूर करना है। यहाँ वीडियो देखेंगे, वहाँ ऑडियो रिवीजन करेंगे, आपका बहुत अच्छा बेनिफिट होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। ओके, तो आप वहाँ पे ऑडियो रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगर आपके फ़ोन में खबरी ऐप नहीं तो प्ले स्टोर में जाइए, खबरी वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। 4 से 5 MB का, ज़्यादा नहीं है। वहाँ इंस्टॉल करके तैयारी बिगनर्स की वहाँ सर्च कीजिएगा और वहाँ से ऑडियो रिवीजन करते रहिएगा। ओके, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। एंड आप तो सभी बातें आपको बताई दी। अब आपको क्या करना है, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 से बचाव रखिएगा, सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिएगा बाहर जाने से पहले। अगर जाना ही पड़े तो बहुत ज़रूरी हो, नहीं तो मत जाइएगा, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा। निरंतर प्रयास करते रहिए, बहुत अच्छा प्रयास कीजिएगा। जो भी आपके एग्ज़ाम लाइंड अप हैं उनकी पूरी तैयारी करते रहिएगा। एग्ज़ाम तो होंगे ही आपके, भले वैकेंसीज आए या ना आए, जो आपके फॉर्म फिल हैं वो तो आपके एग्ज़ाम होने ही हैं। तो उन एग्ज़ाम पे फोकस कीजिएगा और वही टारगेट कर लीजिएगा और उन्हें क्रैक करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाइएगा। ओके, तो और मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। ओके, थैंक यू।